टीम इंडिया के पूर्व स्टार क्रिकेटर और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेहद करीबी और बचपन के दोस्त रह चुके विनोद कांबली की जिंदगी इन दिनों बेहद बेचारगी और मुश्किल हालात से गुजर रही है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि विनोद कांबली के पास आज आय का, कमाई का कोई भी जरिया मौजूद नहीं है और वो अपनी जिंदगी के गुजर बसर के लिए बीसीसीआई की सिर्फ और सिर्फ पेंशन पर पूरी तरह से निर्भर है और सिर्फ 30,000 रुपए महीने की मिलने वाली पेंशन से ही अपना घर चला रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिन तस्वीरों को देखकर विनोद कांबली के हालात पर वाकई में बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि एक वक्त भारतीय क्रिकेट के स्टाइल आइकन रह चुके विनोद कांबली आखिर इन हालात में कैसे पहुंच गए। तो किस तरह से एक हीरो से जीरो की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए सचिन तेंदुलकर के करीबी दोस्त विनोद कांबली, क्या है उनके मौजूदा हालात, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। किसी ने सच कहा है कि जिंदगी के अच्छे दिनों में अपने बुरे दिनों की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि बुरा वक्त कब आपकी जिंदगी में दस्तक दे दे। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त और पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आज आलम यह है कि विनोद कांबली अपनी जिंदगी में जारी आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अपने दौर में विनोद कांबली को भारतीय क्रिकेट का स्टाइल आइकॉन माना जाता था। जितनी चर्चा विनोद कांबली के क्रिकेट की हुआ करती थी, कुछ वैसी ही चर्चा उनके स्टाइल की भी हुआ करती थी। गले में मोटी सोने की चेन, स्टाइलिश कैप्स और शानदार ड्रेसेस में नजर आने वाले कांबली आजकल बेहद आम कपड़ों में देखे जा सकते हैं। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में जब कांबली को मुंबई की एक कॉफी शॉप में बैठे हुए देखा गया तो उन्हें पहचानना मुश्किल था। अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुंबई की कॉफी शॉप में बैठे विनोद कांबली बेहद साधारण दिख रहे थे। कांबली के सेल फोन की स्क्रीन दाईं तरफ से क्षतिग्रस्त नजर आ रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक तंगी से गुजर रहे विनोद कांबली कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। यहां तक कि मुलाकात के लिए क्लब तक आने के लिए भी कांबली को अपने एक दोस्त की कार में आना पड़ा। मुलाकात के दौरान कांबली ने बताया कि मुझे काम की जरूरत है और इस वक्त मेरी आय का स्रोत सिर्फ बीसीसीआई की पेंशन है, जहां से 30,000 रुपए मिलते हैं। मैं एक रिटायर क्रिकेटर हूं और पूरी तरह से पेंशन पर निर्भर हूं और इसके लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड का आभारी भी हूं। मुझे असाइनमेंट चाहिए जिससे कि मैं युवा क्रिकेटरों की मदद कर सकूं। मुझे पता है कि मुंबई ने अमोल मजूमदार को अपना मुख्य कोच बनाए रखा है और अगर उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं वहां हूं। मेरा परिवार है और मुझे उनकी देखभाल करनी है। कोच रमाकांत आचरेकर की एकेडमी में बचपन से ही सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट करियर शुरू करने वाले विनोद कांबली का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। विनोद कांबली ने क्रिकेट के साथ फिल्मों, टीवी और कमेंट्री में भी हाथ आजमाए, लेकिन कहीं भी उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। वे पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिनके नाम पर सबसे तेज 1000 रन बनाने जैसा रिकॉर्ड है। विनोद कांबली के टेस्ट करियर की बात करें तो उन्होंने 17 टेस्ट मैच में 1084 रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 3 हाफ सेंचुरी शामिल हैं। वहीं वनडे क्रिकेट में भी विनोद कांबली टीम इंडिया के लिए 104 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, जहां उनके नाम 2 शतक और 14 हाफ सेंचुरीज के साथ 2477 रन हैं, जिसे सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी आज तक नहीं तोड़ पाए। एक बेहद गरीब परिवार से आने वाले विनोद कांबली के पिता मैकेनिक थे। क्रिकेट से उन्हें सब कुछ मिला, लेकिन अपनी गलत आदतों के चलते वो अपनी इस शोहरत को संभाल नहीं पाए। सबसे पहले मिलेगी क्रिकेट की हर खबर, कंट्रोवर्सी और इनसाइड स्टोरी पर भी होती है हमारी नजर। क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ से लेकर इंटरव्यूज तक हम रखते हैं आपको हमेशा अपडेट। इसीलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट का मतलब है News 24 पर।